Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज environmental studies का next topic करना है जिसका नाम है parts of a plant. So children, in the previous chapter हमने जाने था plants के बारे में. Plants around us, we learnt about the plants around us, right? जहाँ पे हमने बहुत सारे plants के बारे में जाना था, different types of plants के बारे में जाना था और हर एक plant एक दूसरे से कैसे different है वो भी हमने जाना था. सो चिल्ड्रन, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो शुरू होने वाला है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. इन द पिक्चर यू कैन सी चिल्ड्रन, हर पार्ट्स का देखो नाम अलग अलग है. जैसे हमारी बॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स कैसे यूनिक हैं, कैसे स्पेशल हैं और कैसे यूजफुल हैं, पढ़ा था ना हमने अपने चैप्टर में. तो उसी तरह से चिल्ड्रन हमारा ये जो चैप्टर है ये है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कैसे एक दूसरे से अलग हैं और कैसे इंपॉर्टेंट हैं. राइट, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर चिल्ड्रन, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ओके, A plant is a living thing. Yes children, we have learnt so far कि plants, animals, human beings ये सब क्या होते हैं? Living thing होते हैं. Living thing के बारे में आप जान भी गए, जो grow करते हैं, जिनको खाना चाहिए, जो breathe करते हैं, जो reproduce करते हैं, उनको हम कहते हैं living thing. So plant जो होता है वो क्या है? Living thing है. Plants need soil, water, air and sunlight to grow. एक प्लांट को ग्रो होने के लिए चिल्ड्रन, जैसे हमें खाना चाहिए ना बड़े होने के लिए, अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम कैसे लेजी रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे और हम अच्छे से ग्रो भी नहीं करेंगे, हमारी हेल्थ नहीं बनेगी. तो उसी तरह से चिल्ड्रन एक प्लांट को भी चाहिए खाना ग्रो करने के लिए, लेकिन इनका खाना हमारी तरह नहीं होता है रोटी दाल सब्जी दूध. नो, उनका जो खाना होता है वो डिफरेंट होता है चिल्ड्रन. वो होता है सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट. अगर ये चीजें बराबर इनको मिले चिल्ड्रन, सो दे ग्रो प्रॉपरली. ओके, सो प्लांट्स नीड सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो. एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए सॉइल, अच्छी हवा, अच्छी धूप और खूब सारा पानी. ओके, तभी एक पौधा चिल्ड्रन बढ़िया से ग्रो करता है. एक छोटे से बीज से चिल्ड्रन बनता है पौधा. ओके, यू कैन सी ये है सॉइल, मिट्टी के अंदर आपने बीज को डाला, ठीक है. उसके बाद देखो उस पे पड़ा पानी, उसको मिली धूप और धीरे धीरे चिल्ड्रन वो जो बीज है वो क्या बन गया? प्लांट. ओके, तो इसी तरह से चिल्ड्रन अगर ग्रो करना होता है तो हमें प्लांट को क्या करना पड़ता है? प्लांट को देना पड़ता है पानी, सनलाइट देनी पड़ती है और देना पड़ता है सॉइल, अच्छी सॉइल. ओके, जैसे अगर हमको ग्रो करना है तो वी ऑल्सो ईट हेल्दी फूड्स, है ना कि वी गो एंड स्टार्ट ईटिंग जंक फूड. नो, इफ वी वांट टू ग्रो प्रॉपरली देन वी ऑल्सो ईट हेल्दी फूड्स. सिमिलरली चिल्ड्रन, a plant also needs soil, water, air and sunlight to grow. Okay. Plants grow out of a seed. ठीक है, एक जो पौधा होता है चिल्ड्रन वो एक बीज से बड़ा होता है. ठीक है, प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ अ सीड. आप मान लो यहाँ पर क्या है? एक सीड होता है और वो सीड धीरे धीरे एक प्लांट को देता है जन्म. राइट, A plant has many parts. और यही प्लांट के चिल्ड्रन जो कि एक सीड से, जो कि बीज से निकला है, उसके हो जाते हैं ढेर सारे पार्ट्स. और एक प्लांट के ही पार्ट्स को आज हमको पढ़ना है. ओके, यू कैन सी चिल्ड्रन, यहाँ पर एक बीज डाला होगा जो जर्मिनेट हुआ होगा और धीरे धीरे प्लांट बना होगा. तो जब पहला पार्ट होता है चिल्ड्रन का एक प्लांट का, जो होता है उसका बेस, वो होता है चिल्ड्रन रूट. ठीक है, रूट सुना है? जड़ कहते हैं ना, अगर जड़ से खत्म करना तो उसकी जड़ निकाल दो. राइट, तो चिल्ड्रन अगर आपको प्लांट को किसी जगह से निकाल के कहीं और लगाना हो तो आपको उसको जड़ के साथ निकालना पड़ता है और जड़ को चिल्ड्रन वी नेम इट रूट. ROOT. The first part of a plant is root. Then what will come?
देन कम्स चिल्ड्रन स्टेम। उसी रूट से चिल्ड्रन यू कैन सी क्या बना है, एक स्टेम बनी है, ठीक है। यू कैन सी STEM, उसी से क्या बनता है, स्टेम बनता है, क्योंकि स्टेम ही क्या है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है प्लांट को, ठीक है, एक बेस दे रहा है प्लांट को। जड़ तो आपकी निकल आई, लेकिन जड़ तो नहीं आती जमीन से ऊपर, जमीन से ऊपर आता है स्टेम, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ स्टेम चिल्ड्रन। ओके, नाउ स्टेम के बाद क्या होता है चिल्ड्रन, स्टेम के बाद यू कैन सी देयर आर लीव्स, यू कैन सी दीज ग्रीन कलर, देयर आर सो मेनी लीव्स चिल्ड्रन, राइट। एंड डू यू नो हर प्लांट की लीव्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं इन शेप्स एंड साइजेस। किसी की बिल्कुल चिकनी होगी, किसी में कुछ कार्विंग्स रहेगी, कोई बिल्कुल तिकोनी होगी, कोई बिल्कुल फ्लैट सरफेस की होगी। सो साइजेस जो होते हैं लीव्स के, वो भी हर प्लांट से क्या होते हैं, डिफर होते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग। सो पहला आपका निकला जड़, रूट्स, रूट्स के बाद बना स्टेम, और स्टेम के बाद चिल्ड्रन यू कैन सी देयर आर लीव्स विच आर ऑफ ग्रीन कलर। उसके बाद क्या होता है चिल्ड्रन, उसके बाद चिल्ड्रन क्या होते हैं, बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं, कली। फूल खिलने से पहले क्या होता है, कली बनता है, राइट। तो धीरे धीरे क्या होता है, कली बन जाता है वो, ओके। सो यू कैन सी दिस स्मॉल स्मॉल बर्ड्स विच आर नोन एज कली, बर्ड्स। बर्ड्स धीरे धीरे क्या बनाते हैं चिल्ड्रन, फ्लावर्स। यू कैन सी चिल्ड्रन दीज आर फ्लावर्स। जब कली खुलती है तो बन जाता है फूल, ठीक है। उसमें भी प्रॉपर सनलाइट पड़ रही है, पानी डल रहा है, अच्छी एयर मिल रही है, तो वो कली धीरे धीरे खिल जाती है और मिलता है फूल। और साथ में जो ये प्लांट है चिल्ड्रन, इसके पास है फ्रूट्स, ठीक है। यू कैन सी हाउ रेड रेड कलर टमेटोज, यू कैन सी दीज आर फ्रूट्स, ओके। तो ये सारे चिल्ड्रन होते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट, देन स्टेम, then leaves, then bird, then flowers and then fruits children। जैसे हमारी बॉडी में देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, स्टमक है, फेस है, हेड है, उसी तरह से चिल्ड्रन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट भी होते हैं, ओके। अगेन वंस अगेन रिवाइज इट विद मी, रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट। और इस तरह से चिल्ड्रन प्लांट्स के होते हैं ये पार्ट्स। Understood everyone? Okay. Now, roots. Roots are the part below the ground. अब roots कहाँ होते हैं? We have learned that parts of a plant क्या क्या हैं. So as I've already told you children, roots होते हैं आपके ground के नीचे. ये ground के ऊपर आपको नहीं दिखेंगे, ये जमीन के नीचे होते हैं, ये मिट्टी के अंदर दबे होते हैं, ठीक है, जड़, जिनको we call जड़. So roots are the part below the ground. Below मतलब ground के नीचे होता है आपका roots children. Then स्टेम इज द पार्ट अबव द ग्राउंड। स्टेम जो होता है, अब जैसे रूट्स आपका नीचे है तो दिखता क्या है, दिखता है स्टेम। Stem bears other parts of the plant such as branches, leaves, flowers, birds, fruit and seeds. तो जड़ क्या है, जड़ अपना बढ़िया मिट्टी के नीचे है, जड़ ने बोला कि स्टेम तू बाहर जा, और स्टेम के पास ही क्या है, सारी चीजें हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी जिम्मेदारियां हैं। स्टेम्स में ही उसके फूल हैं, उसके पत्ते हैं, उसके बर्ड्स हैं और उसकी ब्रांचेस हैं। तो जड़ अपना नीचे है, जड़ मिट्टी के अंदर है, बिल्कुल शांति से बैठा है, लेकिन जो हमें विजिबल है, जो हमें दिख रहा है, वो होता है स्टेम। और स्टेम्स में ही सारे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स होते हैं अवेलेबल, लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट एंड सीड्स। अंडरस्टूड? ओके। Next है branches. Now what are the branches? Branches are the extended part of a plant. They can be green or brown. जो plant होता है children, उसका extended parts को हम कहते हैं branches. Like if this is a plant, और ये जो extended portion है stem से निकला हुआ, इनको children we call branches. All right, we call branches. ठीक है, अब branches क्या होते हैं, green color के भी हो सकते हैं और आपके brown color के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनका स्टेम किस कलर का है, ठीक है। तो जो एक्सटेंडेड होता है, जो प्लांट्स का जो बढ़ा हुआ भाग होता है और उसमें खूब सारी चीजें, प्लांट्स, पौधे, सब पेड़ उनके सब निकले होते हैं, उनको चिल्ड्रन वी कॉल ब्रांचेस।
Then leaves. Leaves have different shapes, sizes and color. The leaves make food for the plants. Very important thing to be noted down here is that the leaves make food for the plants. प्लांट्स की मदर कौन है? लीव्स हैं. लीव्स ही हैं चिल्ड्रन जो प्लांट्स के बनाते हैं खाना. प्लांट्स का पूरा खाना प्रिपेयर कौन करता है? लीव्स करती हैं. लीव्स हैव डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर. और हर प्लांट्स की लीव्स होती हैं चिल्ड्रन अलग अलग. किसी के शेप्स अलग होते हैं, किसी के साइजेस अलग होते हैं, किसी के कलर अलग होते हैं, लेकिन खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? लीव्स की है. द लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड फॉर द प्लांट. ओके, so you have to please remember this, the leaves make food for the plants. Bird. Little bird turns into a flower. फिर हमने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था आफ्टर लीव्स, इट वाज बर्ड. बर्ड क्या होता है? कली होती है. और जो कली होती है वही धीरे धीरे चिल्ड्रन बनाती है फ्लावर. वही बना देती है आपका फूल. यू कैन सी अ बर्ड, इट इज अ बर्ड. जब ये बड़ा होगा तो यही आपको बना देगा फूल. ओके, तो यही प्लांट्स में निकलता है आपका फूल. लेकिन फूल बनने से पहले क्या होता है? वो बर्ड होता है. एंड दैट इज व्हाई लिटिल बर्ड, छोटी बर्ड, टर्न्स इनटू अ फ्लावर. देन फ्लावर्स. फ्लावर्स कम इन मेनी ब्राइट कलर्स. जो फ्लावर्स होते हैं चिल्ड्रन बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं. बैगनी, नीले, सफ़ेद, लाल, ऑरेंज, पिंकिश, हर प्रकार के आपको फ्लावर्स दिखेंगे क्योंकि प्लांट्स ही इतने वैरायटी के हैं. सो देयरफॉर फ्लावर्स आर ऑफ मेनी मेनी ब्राइट कलर्स. Fruits. Some flowers grow up, they become fruits. Now, children, जो flowers होते हैं वही जब और बड़े होते हैं तो उनका बनता है fruit. लेकिन it does not happen with each and every plant. हर plants में अलग अलग क्या होते हैं? features होते हैं. जैसे rose plant, rose का fruit नहीं बनता, वो flower होता है then finish. But कुछ जो plants होते हैं like tomato का plants, उसके पहले bird निकलेंगे, bird से बनेगा flower और वही flower children grow करके बन जाता है fruit. Like this, you can see, पहले ये क्या था? पहले ये कली था, बर्ड से बना फ्लावर और वही फ्लावर से बन के निकल गया आपका फ्रूट. So some plants, the flowers when they grow up, it takes the shape of a fruit, children, but not in every plants. Okay, so this is the last part of a plant, that is your fruit. तो कौन कौन से parts of a plant we have discussed so far, children? We discussed roots, roots से हुआ stem, stem से बने branches, फिर निकला bird से बना flowers, flowers से बने fruits. और leaves जो होते हैं children पौधों के, plants के, they make food for a plant. क्योंकि जैसे हमें grow करने के लिए खाना चाहिए, उसी तरह से plant को grow करने के लिए खाना चाहिए. और खाना कौन बनाता है? Leaves of a plant. Okay, so this was the chapter, children, parts of a plant. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको जाना है गूगल क्रोम और लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस. अब आप जो भी क्लास में हो आपको बटन दबाना है. लाइक इफ़ यू आर इन क्लास 1, क्लिक बटन क्लास 1 और उसके बाद आपके सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे. अब मान लो अगर आपको EVS के वीडियोज़ देखना है, क्लिक वॉच नाउ बटन EVS and then all your chapter wise videos will be in front of you. अब आपको जो भी वीडियो देखना है, क्लिक and the video will start. तो इस तरह से चिल्ड्रन आप सारे वीडियोस में से किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन.